सप्तरी में कृषि विश्वविद्यालय के परिकल्पना करे जेकर शुभारंभ कल गेले है। एहि के लेल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार लगायत संपूर्ण सब एकर लेल कार्य करे वाला संपूर्ण के हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। निश्चित रूप में आई के युग में भौतिक पूर्वाधार कहल जाए या विकासक आधार नीक स्कूल, नीक कॉलेज, नीक हॉस्पिटल, नीक यातायात के लिए सड़क लगायत के संचार यातायात आई के युग के विकास के आधार से, और वही विकास के आधार के लेल प्रदेश नंबर 2 में बहुत किस करा के लेल बाकी से। सबसे पहले सबसे विकास के जो मूल आधार होई छे एजुकेशन, वही के क्षेत्र में स्कूल सबके प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक और कॉलेज तक के शिक्षा के सुधार बहुत आवश्यक है। अखन के हालत में अगर छोड़ दिल जाए तो पता नहीं भविष्य में केहन नागरिक बनते। ते द्वारा सबसे बड़ा अगर काज करो के तो स्कूल कॉलेज के शिक्षा के क्षेत्र के सुधार, दोसर स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार, और तीसर सड़क यातायात संचार के सुधार। ई 4टा क्षेत्र का अगर सुधारल जाए तब बाकी विकास के जैसे आधार अपने आप निर्माण होए और विकास के लक्ष्य के प्राप्त किया जा सके। तय के लेल प्रयास में सबसे पहले हॉस्पिटल के निर्माण और सुधार कार्य भ रहल छे। रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जगह प्राप्ति और बजट पास हो चुकले है और एक निर्माण लगाए पूर्वक की डीपीआर करित निर्माण के कार्य प्रारंभ होते। कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत करके कार्य भले है। शिक्षा और सड़क यातायात के क्षेत्र में भी योजना सब आगे आए रहल छे। तब विकास के शुरुआत तब भेले है, लेकिन शुरुआत बड़ा विचित्र के मुल्क से कोनो भी महत्वपूर्ण योजना के शुरुआत तो होई छे, लेकिन संपन्न कब हेते का ठिकाने नहीं रही छे। बहुत जगह लोग का आशंका होई छे ये पूरा हेते कि नहीं हेते कि एना रही जते, तो लेकिन ये पूरा हेते और बहुत जल्द प्रदेश सरकार बजट के व्यवस्थापन भ गेल छे और बहुत जल्द जे छे जमीन के व्यवस्था करे, अपन विश्वविद्यालय के अपन भवन, अपन प्रयोगशाला, अपन प्रशासनिक भवन
और कृषि से जुड़ल से ते द्वारा एकर व्यवहारिक ज्ञान के लेल भी जगह के व्यवस्था बहुत जल्दी करित हुआ। अब निर्माण के कार्य यही महीना से या कल ही वर्ष में शुरू कर दिया पड़ते। 1-2 साल तक तो कोनो जगह काम चल सके छे। प्रारंभिक क्लास के लेल काज चल सके छे, लेकिन साथ साथ निर्माण के कार्य भी प्रारंभ कर दिया पड़ते ताकि शुरू हो। और एकरा शुरू केला के बाद में आज कल के युग में नेपालेटा में नहीं, बहुत चाइना में भी, बहुत विकसित देश सब में भी कृषि शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा मानल जाए। कृषि माने गेहूं उपजने, धान उपजने टा नहीं छे, एकर बहुत विशाल क्षेत्र से। और कृषि विज्ञ सबके डिमांड संसार के हर मुल्क में छे, बल्कि नेपाली में कनिया लटर पटर से। रामपुर कॉलेज से भी बहुत विज्ञ सब उत्पादन हुई छे। आधा से ज्यादा विदेशे में रोजगार के लिए चल जाए और जाए के गति तीव्र से। कहा के मतलब कृषि विशेषज्ञ सबके, कृषि प्राविधिक सबके आई दुनिया के हर मुल्क में दिन प्रतिदिन आवश्यकता और अवसर बढ़े जा रहा है। नेपाल में खास करके 2 नंबर प्रदेश में एक कृषि प्रदेश है। देश के 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित, तो हमें लगे छे 90 से बेसी प्रतिशत में, एग्जैक्ट डाटा हमरा नहीं, यहाँ नीति आयोग के रंजी प्रोफेसर साहब उनका मालूम होते कि 90-95% प्रदेश में लोग के जीवन जैसे कृषि पर आधारित। वही जगह में दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति के उत्पादन के साथ साथ कृषि का आधुनिकीकरण करना पड़ता। अखन जे तरीका से कृषि के उत्पादन से और ओकर भूमि व्यवस्था से, अखुनका भूमि व्यवस्था और उत्पादन प्रणाली से कतौ समाज नहीं जेते, ई गति नहीं पकड़ सके। हाँ, दाल चाउर नहीं किना पड़े छे, ककरो से भा सके छे, लेकिन यो बहुत दिन टिका वाला नहीं है। आई भी नेपाल में काफी मात्रा में दाल चावल तरकारी लगायत के खाद्य पदार्थ, दूध तक बाहर से आबि रहल छै। सालाना अरबों रुपया नेपाल से भारत जाए, औरो मुल्क जाए। और कृषि पर आधारित मुल्क की एकरा ठीक उल्टा करो के से सालाना अरबों खरब कृषि उत्पादन के बाहर भेज कर पैसा एता लाभ के से। तो वही के लेल ये भूमि व्यवस्था के बदले पड़ती। ये भूमि के व्यवस्थापन जे छे एकरा परिवर्तन करब के जरूरी है। एकरा आधुनिकीकरण, एकरा चकलाबंदी, एकरा फार्मिंग, एकरा आधुनिकीकरण करके और वो आधुनिकीकरण करे तो उत्पादन जे छे ओकरा सैकड़ों गुना बढ़ायल जा सके छे। और जब कृषि के आधुनिकीकरण होते तो गरीबी बेरोजगारी के हल का समस्या
समाधान करे के ये बहुत बड़का रास्ता होता। कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण क संसार बहुत देश सब समृद्ध नहीं, बहुत समृद्ध भेल। 60 लाख पॉपुलेशन वाला देश से डेनमार्क, ओकर एकटा साइड में फिशिंग छे या शिपिंग छे ओकर इंडस्ट्री, लेकिन सबसे बड़ा आधार कृषि छे। वो 60 लाख के देश संसार के 80टा देश के विकास और निर्माण के लिए सहयोग करे छे। भारत वो बहुत बड़का लगानी करे छे विकास करे के लिए, डेनिडा के मार्फत, विभिन्न संस्था मार्फत। छोटा सा कृषि प्रधान देश से कृषि आधुनिकीकरण कयल गेल छे। इजराइल में बहुत कम जमीन छे कृषि योग्य, लेकिन अत्याधुनिक कृषि के कारण बहुत अत्यधिक उत्पादन ले छे। चीन में, चाइना में टोटल 17% भाग मात्र कृषि के लिए योग्य उर्वरक भूमि मानल जाए छे। जैठाम कृषि के उत्पादन क अन्य मुल्क के उदाहरण नेपालों में प्याज, आलू, सुन्तला, नाशपाती या सेब, एप्पल नेपालों में हम सब चाइना से कहाँ से मंगा ली। साग तक काठमांडू आवे छे। अहिना संसार भर में फैल बिक बाजार से, जबकि ये सब मुल्क से कई गुना बेहतर और उर्वरक भूमि अपना सबके चाहिए। अगर एकरा आधुनिकीकरण करल जाए तो गरीबी, बेरोजगारी नहीं रहते प्रदेश में। वही के लेल भू व्यवस्था का बदलाव पड़ ले और जनशक्ति के तैयारी करो। तो जनशक्ति के उत्पादन यूनिवर्सिटी से कल जाए। एकरा एकटा डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में विकास करल जाए और एठा से जनशक्ति के उत्पादन करल जाए और मुल्क में ये भूमि व्यवस्था के तो बदले पड़ते। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन और रिस्क लिए पर तबे जाकर के ये मुल्क तरक्की के मार्ग पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ते, जना अन्य मुल्क सब में भेले। तो ये दुईटा आधार विकास और समृद्धि के आधार से, और शिक्षा सबसे बड़का जग से। सब तरी में स्कूल वर्ड से, स्कूल कमी नहीं है, हर गली में स्कूल से, लेकिन पढ़ाई की है और स्तर केहन से ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण संख्या स्कूल के कते होने से नहीं है। हम सब जो हाई स्कूल में पढ़ते रहिए 6-7 हाई स्कूल मात्र रहेगा सप्तरी में। आई हर गांव में एक दुटा हाई स्कूल भा गए, लेकिन स्कूल भी है, लेकिन शिक्षा के स्तर बहुत पछाड़ी जा रहा है। और इस चीज के